देता है। तो एक प्योर फॉर्म में जो ऑक्सीजन है हमारे हृदय को जो चाहिए, क्योंकि हृदय धड़कता रहता है, उसको पंपिंग का रहता है, उसका क्या क्या काम उस बारे में हम बात करेंगे। तो उसको एक ये पंपिंग करने के लिए जो हमारा ब्लड फ्लो है उसको सही तरह से होने के लिए हमें इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमें हवा से मिलता है, जो हमारे नाक द्वारा, नोज द्वारा हमारे शरीर के अंदर आता है, वो फेफड़े में चला जाता है। और फेफड़े में से ना उसका जो लंग्स बोलते हैं, हम उसी से उसका ऑक्सीजन निकाल देते हैं हम लोग, और है ना हृदय को भेजते हैं, और बाकी सब वापस भेजते हैं, और जो कुछ मलगम जमता है वो वापस दोबारा निकलता है। ये हमारा उसका काम है। आज लंग की बात हमने कल कर चुके हैं, लेकिन लंग्स का क्या काम है? वेंटिलेटर का काम करता है, प्योर फॉर्म में आपको ऑक्सीजन देता है, मोटी मोटी भाषा में देखा जाएगा। उसके बाद हृदय क्या करता है? ये हृदय का काम मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक ही काम है, शरीर के अंदर बालों से लेके नखून तक हर जगह हमारा एक एक पैसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पड़े हैं। ये जितने भी सेल्स हैं, ये सभी सेल्स को खून की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। ये प्रोटीन कहां से जाएगा? वो खून के साथ चला जाता है। तो ये जो खून है ना वहां तक पहुंचना चाहिए। तो हृदय क्या करता है? अपने पास जो पूरा का पूरा जो मतलब ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर जो पड़ा है, करीबन 7.5 लीटर जो होता है, ये पूरा ब्लड जो है वो पंप करता है, उसमें से कुछ रिजर्व भी रहता है। ये पूरा पंप करेगा तो नकुन तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, सभी जगह चला जाएगा। और ये पंपिंग करने के लिए जैसा मैंने कहा, उसको एक बहुत अच्छे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमें हवा से मिलता है। इसलिए बोलते हैं हवा पानी खराब है, फिर भी हम उससे बच के रहना है। तो हमारा शरीर, क्योंकि लंग्स को दोबारा 10 टाइम काम ज्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हवा खराब है। तो ये पोल्यूशन को बाजू कर देते हैं। ये लंग ने उसने ना मतलब ऑक्सीजन तो मिल गया, ऑक्सीजन का मिलने के बाद ये ब्लड जो है ये पूरा बॉडी के मतलब सभी पार्ट में चला जाता है, वहां से ब्लड वापस आ जाता है। और ये जो ब्लड वापस आता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, या कुछ है ना उसके अंदर चीजें बहुत सारा कचरा आ जाता है, क्योंकि सेल डैमेज होती है, बहुत कुछ कर रहा आता है। ये पूरा कचरा जो है किडनी में आ जाता है, और किडनी उसको फिल्टर कर देती है, और दोबारा किडनी फिल्टर करने के बाद अच्छा खून वापस हमारे कहाँ आता है? तो ये वापस हमारे रक्त में आता है। ये रूटीन सा साइकिल चलता है। और जो टॉक्सिन्स किडनी हमारी फिल्टर नहीं कर पाती है, वही टॉक्सिन्स दोबारा, ये हमारा मतलब वो जो दूसरे टॉक्सिन्स बचे हमारा लिवर उसको है ना भेजता है। कल हमने बात की लिवर का, जो बात हमने कल की थी ह्यूमरिज की बात करते टाइम, क्योंकि लिवर जो है बाकी बचे हुए टॉक्सिन्स है वो मतलब है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो हृदय का इस तरह से वर्क चलता है। उसके साथ साथ क्या होता है हृदय और क्या करता है? तो हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर को लगने वाला जितना भी खून है हर एक जगह प्रोटीन पहुंचाना, सब कुछ पहुंचाना खून के द्वारा पहुंचा जाए। जितने हमारे आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज है, वेसल्स है, छोटे छोटे कैपिलरीज है, छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी तंतु जैसे धागे है, वहां से हमारा पहुंचता है। उसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन भी आपके साथ करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के साथ साथ है ना, मतलब ये जो छोटी छोटी आर्टरी है कम्युनिकेशन भी करती है, और नर्वस सिस्टम सब एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये जो हार्ट है इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा आपका हार्ट का पंपिंग अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा? आप है ना ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। क्योंकि हार्ट आपको करीबन 2 या 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता है, लेकिन ये पहला इंडिकेशन देता है आपको। क्या इंडिकेशन देता है? भैया मैं बीमार हो रहा हूं, तकलीफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, दवाखाने में जाते हो, या डॉक्टर बोलते हैं इनहेल करो, एक्सेल करो, हवा अंदर ले लो, वहां एक्सरसाइज करो, डॉक्टर बोलता रहता है। उसके साथ साथ है ना मेडिसिन भी देते रहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, किसी ने मुझे लिखा था स्क्रीन आपको राजू स्क्रीन पूरा दिखता है स्क्रीन? यस सर. ओके ठीक है स्वताली, थैंक यू। ओके सर फुल स्क्रीन करा, फक्त फुल स्क्रीन करा. यस सर, दिखता है, दिखता है, फुली दिखता है बेबी, सर. एक ही मिनट, F5 करो, F5. एक मिनट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हृदय है, उसका ख्याल किस तरह से रखा जाएगा, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। जिस तरह से इंसान को डेली एनर्जी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलते हैं, उससे चलता है। लेकिन हर एक का जो ऑर्गन है उसका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और ये जो रिक्वायरमेंट है, हृदय की रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसको फैटी एसिड चाहिए,
मतलब कौन से फैटी एसिड चाहिए? ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 चाहिए, ओमेगा 7 चाहिए, ओमेगा 9 चाहिए। उसमें से 7 जो हमारे स्किन के लिए बहुत काम पड़ता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो मतलब है ना फैट सोर्स है, मतलब जो फैटी एसिड्स है, तो हमें चाहिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 यानी ओमेगा 9 चाहिए। वो तो कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? तो उसके लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मतलब है डेफिनेटली ये जो है ना ओमेगा 3, 6, 9 क्यों जरूरी है, उस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। ओमेगा 3 ये फैटी एसिड्स है। जैसा मैंने कहा, अलसी का सील बहुत अच्छा सोर्स है उसका। फ्लेक्सीड ऑयल जिसको अपन इन इंग्लिश में कहते हैं, ये पॉलीसैचुरेटेड फैट है। और ये जो बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी नहीं बनाती, ध्यान रहे। मतलब ओमेगा 3 हमारी बॉडी नहीं बनाती, आपको बाहर से लेना ही है, लेना है, लेना है, लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम कौन सा ऑयल खाते हैं? कभी आपने सोचा है कि हमने कभी अरसी का ऑयल खाया है क्या? कभी हमने सोचा है कि फैटी एसिड जो हमें 3 चाहिए वो कहाँ से मिलता है, वो सही तरह से मिलता है? वो नहीं मिलता है, इसलिए तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो सबसे बड़ा, अलसी का ऑयल अगर आपने नहीं खाया है तो क्या है, हम तो मेडिसिन लेके आए, हम तो अलसी का ऑयल नहीं बेच रहे। लेकिन अलसी का ऑयल एक ओमेगा 3 देगा, ओमेगा 6 के लिए आपको फिश खाना पड़ेगा, ओमेगा 9 के लिए और कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन तीनों का संगम जो है, किंग ऑफ ऑयल जिसको कहा जाता है, वो है दैट इज हेम्पसीड ऑयल है। उस बारे में बात करने वाले, वो प्रोडक्ट हमारा ओमेगा से, उस बारे में बात कर रहा है। तो ये जो पॉलीसैचुरेटेड जो फैट है ओमेगा 3 जो है, ये इसेंशियल फैटी एसिड्स में आता है। इसकी जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, डेडली नीड है, डेडली नीड। इसके सिवा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स है, ये क्रूशल पार्ट है बॉडी का, जो सेल मेम्ब्रेन्स है उसी से बने रहते हैं। उसका जो मेंटेनेंस से लेके सब कुछ इसी के ऊपर जरूरत रहती है। और ये जो आपका जो इंप्रूविंग जो हार्ट, अगर आपका सेल मेम्ब्रेन सही तरह से नहीं काम करता है, तो आपकी हार्ट की जो हेल्थ है बहुत तरह से तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्योंकि आपके अंदर है ना, फिर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल सा बढ़ना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है दो प्रकार के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल बेकार कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ना चाहिए, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना चाहिए। हम एलडीएल एचडीएल सामान्य लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना ही बोलेंगे, एचडीएल और एलडीएल छोड़ दो, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ना है, ये बनाने के लिए हमें ना ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत है। और ओमेगा 3 फैटी जो एसिड है, हमें जो मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जो हम जो हेम्पसीड ऑयल लेके आए, उसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी मिलता है। लेकिन जब हम बाकी ऑयल खाते हैं या कुछ और खाते हैं, तो सिर्फ है ना ओमेगा 3 लेने से आपका ये काम नहीं बनेगा कि भाई मैं कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर लूं। लेकिन इसके साथ साथ और एक है ना गंदा पार्ट जो नहीं चाहिए बॉडी को, वो होता है ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स जो है, ये भी बढ़ जाता है। मतलब फैट को देखिए, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल एचडीएल बोलते हैं, दो बुरे हैं। तो ये दोनों को, तीनों को बैलेंस करने के लिए हमें फैटी एसिड 3 की जरूरत है। इसके साथ साथ मतलब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल कम करता है, और आपका ब्लड लेवल जो है, ब्लड प्रेशर जो लेवल है, उसको मेंटेन करता है, जिसको आप प्यार से हम क्या कहते हैं, उसको बीपी कहते हैं, हाँ, ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके साथ साथ और क्या करता है, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ये बहुत है। ये जो मेंटल हेल्थ है उसको, अभी मेंटल हेल्थ का मतलब अगेन मैंने कहा था, हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है, उसके साथ छोटी मोटी कैपिलरीज है, मतलब सेंसर्स है, मतलब जो है, ये सभी का कम्युनिकेशन करने के लिए उसको भी हमें ओमेगा फैटी 3 एसिड की जरूरत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ब्रेन, ध्यान सुने, हमारा ब्रेन 75% फैट से बना हुआ है। ब्रेन के अंदर जो है 75% फैट है। और ये फैट है ना, हमारे माँ की पेट में जब होते हैं तभी हमें मिलता है। और कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो फैट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट है, वो भी हमें वहां से मिलता है। तो वो फैट है। तो उसके साथ साथ है ना ओमेगा 3 के अंदर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के अंदर जिस तरह से मतलब फैटी एसिड्स है, उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत भरा पड़ा है। लेकिन सभी को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या
कैप्सूल आप जो खाते हो उसके अंदर नाम मात्र मिलता है। और हमें बॉडी के अंदर डेली अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, पूरी ऑयल की बात करें, जो मतलब हम ऑयल खाना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम ये विषय से थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑयल का सब्जेक्ट आ गया था, कौन सा ऑयल खाना चाहिए? मैं कहूँगा सबसे हल्का फुल्का ऑयल जो है दैट इज अ राइस ब्रांड ऑयल है। धन्वंतरी ने बहुत अच्छा, जब राइस ब्रांड लोगों को पता नहीं था तभी धन्वंतरी ने राइस ब्रांड ऑयल को लाया था। दूसरा, राइस ब्रांड ऑयल के बाद बहुत हल्का, लेकिन वो लेते टाइम भी अभी ध्यान रखिएगा, उसके अंदर 10,000 ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते, जब पैक किया तब 10,000 था। जिस तरह से पेट्रोल का वेपराइज हो जाता है उसी तरह से ओरिजिनल भी है, ओरिजिनल वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो ये जो है, इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी हम ऑयल का लाइफ 6 महीना है तो उसको लेते टाइम है ना, कि पैक करते टाइम है ना, वो 10,000 था या 15,000 था, वो आप देख के लीजिएगा। मतलब सबसे सबसे अच्छा ऑयल है, कौन खाता है? जापानीज लोग खाते हैं, बाकी ऑयल तो वहां बैन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल आता है, दैट इज अ ऑलिव ऑयल आता है। ऑलिव ऑयल की बात करें, बहुत ऑलिव, लेकिन वो पॉइंट बहुत कम है, इसलिए ऑलिव ऑयल जो है मतलब आपको सैलड के ऊपर डाल सकते हैं। हाँ, तो उस तरह से मतलब खाने के लिए ये 2 ऑयल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑयल है ना मैं सजेस्ट नहीं करता, या मेडिकल साइंस भी नहीं करता। कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, कहीं भी पहचान लीजिएगा, कहीं से भी पूछ लीजिएगा, आपको मतलब लोग कहेंगे कि राइस ब्रांड ऑयल एंड देन दैट इज ऑलिव ऑयल, ये खाने के लिए है। लेकिन अभी आप बात करेंगे कि ओमेगा 3 उसके अंदर मिलता है, कम मात्रा में मिलता है। लेकिन शरीर को जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो शरीर के अंदर जो मतलब चर्बी बढ़ती है, वो बाकी बहुत सारे ऑयल से बनती है, इसलिए वो कम बने, इसलिए हम बोलते हैं कि ये ऑयल को नहीं खाना चाहिए। तो आप है ना सिर्फ और सिर्फ है ना राइस ब्रांड ऑयल और या मतलब मैं कहूँगा ऑलिव ऑयल खाना चाहिए। तो ये अगर हम जो अभी बात कर रहे हैं ओमेगा 3 जो फैट एसिड है, तो उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दोनों मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और ओमेगा 3 के ब्रेन को, तो ब्रेन के कौन सी बीमारियां है, डिप्रेशन को कम करेगा, पार्किंसन को कम करेगा। तो ये जो जिस तरह से मतलब ये जो रिस्क है, अगर आपके शरीर के अंदर सही मात्रा में ओमेगा 3 जाता है तो आपको पार्किंसन, डिप्रेशन, ये जो मतलब इस तरह से ब्रेन के रिलेटेड जो भी बीमारियां है, ये कुछ हद तक है ना डेफिनेटली काफी हद तक कम करने में होता है। इवन जिन लोगों को मैं कहूंगा कि पैरालाइज हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी अगर फैटी एसिड सही तरह से है तो वो, क्योंकि देखिए पैरालाइज का मतलब क्या है, ब्रेन के सिग्नल कुछ जहां पार्ट इम्पैक्ट होता है वहां तक नहीं पहुंच जाते, तो ये ओमेगा फैटी एसिड वहां भी कम होता है। तो कहना ये है कि जो ब्रेन रिलेटेड जो है उसके अंदर हमारा ओमेगा 3 काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका वेट और कमर, वेट है, देखिए मतलब इन वर्ल्ड के अंदर करीबन एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, वर्ल्ड के अंदर बात कर रहा हूं, आप आजू बाजू देख लीजिएगा, खुद को देख लीजिए, हमारी कमर की साइज, यानी कि रिस्ट साइज, बराबर है, कमर, जिसको हम है ना बिल्कुल है ना रिस्क मतलब है ना सरकमफेरेंस बोलते हैं, ये जो साइज है ना हमारी, जो मतलब है ना हमारा जो चेस्ट है, और हमारा जो मतलब पुरुषों की बात करो, चेस्ट है ना बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, और पेट है ना बिल्कुल है ना छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग सब सेठ जी लोग बने हुए हैं, पेट बढ़ चुका है और हमारा चेस्ट है ना, क्यों, हवा मतलब है ना सांस फूलती है अगर आप है ना 10 मतलब है ना सीढ़ियां चढ़ जाती हो तो ये जो ओमेगा 3 कम होने की वजह, क्योंकि वो गलत गलत ऑयल खाते हैं, तो ओमेगा 3 जो है अगर कम हो जाता है तो आपका वेट भी बढ़ जाता है, कमर की साइज भी बढ़ जाते हैं। बहुत कुछ स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी है, और भी स्टडी की जरूरत है, ऐसा कहना है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, जब आप है ना दो मतलब डेफिनेटली कि जब आप है ना दूसरा कुछ ऑयल खाओगे, कुछ करोगे जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, आपका लीवर जो है ना उसके ऊपर फैट बढ़ जाता है। तो कैसा बढ़ता है, जो कचरा, चाहे फैट जो नहीं चाहिए वो कचरा है बॉडी के लिए, तो पहला किडनी क्या करती है, फिल्टर करके पहला तो मतलब है ना आपके यूरिन द्वारा निकाल देती है, कुछ स्टूल द्वारा निकाल देते हैं। और जो कचरा को फिल्टर नहीं करवाती, गार्बेज को फिल्टर, गार्बेज मतलब कचरा को नहीं निकाल पाते, वो गार्बेज को फिर लीवर के पास भेजा जाता है, तो उसके अंदर फैट भी होता है, फिर है ना लीवर धीरे धीरे इनलार्ज हो जाता है, और भी कचरा डालो,
फिर है ना क्या हो जाएगा, इनलार्ज के बाद है ना आपको लिवर है ना कौन सा हो जाएगा, लिवर सिरोसिस तक जाओगे, मतलब फैटी लिवर हो जाएगा इस तरह से। तो ये ओमेगा 3 अगर आप सही मात्रा में अगर अच्छा सोर्स खाते हो तो लिवर के अंदर जो फैट चला जाता है वो लिवर फैट जो है ये डेफिनेटली कम करता है, डिक्रीज करता है, मतलब जीरो तक। अगर ओमेगा 3 खाते हो, सिर्फ हार्ट की नहीं है तो ओवरऑल बॉडी की क्या क्या मदद करता है हम बात करेंगे। तो लिवर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ करता है, उसके बाद है ना आपका वेट भी कम कर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिवर के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी पोस्टमार्टम फैक्ट्री है, शरीर का कचरे को डिस्ट्रॉय करता है। जो लोग दारू पीते हैं तो बोलते हैं ना दारू पीने से लीवर खराब होता है, क्योंकि लीवर अपने जितना भी कचरा है वो किडनी हमारी फिल्टर नहीं कर पाती, इसलिए लीवर के पास आ जाता है। तो ये जितना भी है, लीवर अगर खराब हो जाता है तो पूरी बॉडी का सिस्टम खराब होता है। और लीवर को अच्छा रखने के लिए हमें फैटी 3 यानी कि ओमेगा 3 की जरूरत होती है। जो ओमेगा रिच का एक कैप्सूल है उसके अंदर जो ओमेगा 3 है उसके अंदर हेमसीड का, वो भी इसके अंदर काम पाता है। ओके, दूसरा जो इसका बहुत इन्फ्लुएंस है, मतलब इंफ्लेमेशन, मतलब सूजन, जहां जहां सूजन है, कुछ ऐसे क्रोनिक डिसीज है, कुछ ऐसे क्रोनिक डिसीज है वो भी बड़े तकलीफ वाले होते हैं। तो ये जो है ना मतलब फैटी 3 एसिड्स है वो भी मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है उसको मैनेज करने के लिए काम करता है। तो ये था ओमेगा। क्यों ज्यादा बोला, करीबन मैं आधा 20 मिनट इसके ऊपर बोला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप